नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिम न्यूज़ में। देश विदेश और हिमाचल से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आज तारीख है 1 अगस्त 2020। तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। नोएडा के सेक्टर 11 स्थित बहुमंजिला इमारत गिरी, मलबे से निकाले 4 लोग। दिल्ली से सटे नोएडा में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर बहुमंजिला इमारत गिर गई है। इमारत के नीचे कई लोगों के दबे होने की जानकारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। नोएडा के सेक्टर 11 स्थित F62 में ये बिल्डिंग गिरी है। बताया जा रहा है कि इमारत निर्माणाधीन थी। मौके पर पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई है। मलबे के नीचे 10 से ज़्यादा लोग के दबे होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक 4 लोगों को बचा लिया गया है। बचाए गए लोगों में 3 पुरुष और 1 महिला है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की घर पर नजरबंदी 3 माह के लिए बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत शुक्रवार को 3 माह के लिए बढ़ा दी। उनकी वर्तमान PSA के तहत हिरासत की अवधि 5 अगस्त को समाप्त हो रही थी। गृह विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि सुश्री महबूबा मुफ्ती की घर पर हिरासत अवधि को और 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। वह अपने आधिकारिक आवास फेवरव्यू बंगले में पिछले 3 माह से हिरासत में है। कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों ने उनकी हिरासत अवधि को और 3 माह के लिए बढ़ाए जाने की अनुशंसा की थी और इसे जरूरी भी माना गया है। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत। पंजाब के अमृतसर, बटाला और तंत्रारन में जहरीली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही थाना तरसिक के SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। DGP दिनकर गुप्ता ने कहा कि पहली 5 मौतें 29 जून की रात को अमृतसर ग्रामीण के थाना तरसिक के मुच्छल और तंगरा में हुई थी। 30 जुलाई की शाम को मुच्छल में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 और लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद 2 और मौतें गांव मुच्छल में हुई, जबकि 2 लोगों की मौत बटला शहर में हुई। आज फिर बटाला में 5 लोगों की मौत हुई, यानी अब तक बटाला में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा तंत्रारन में भी 4 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल में कोरोना से 58 और संक्रमित। कोरोना की लगातार मार झेल रही हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को संक्रमण के 58 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 26 मामले सोलन जिला के हैं। इसके अलावा ऊना में 9, कांगड़ा मंडी में 8, सिरमौर में 3 तथा चंबा व हमीरपुर में 2 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि शुक्रवार को राज्य में कोरोना संक्रमित 72 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। प्रदेश में 58 नए मामले आने के बाद कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या अब 2564 तक पहुँच गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए प्रदेश भर से कुल 2572 सैंपल लिए गए। हिमाचल में नाइट कर्फ्यू खत्म। अनलॉक 3 में अब आवाजाही में 24 घंटे रहेगी छूट। हिमाचल में नाइट कर्फ्यू समाप्त कर प्रदेश के भीतर 24 घंटे आवाजाही की छूट दे दी है। हालांकि इंटरस्टेट मूवमेंट पर लगी रोक यथावत जारी रहेगी। शादी समारोह और धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में भीड़ जुटने पर प्रधानों व पार्षदों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। खास है कि राज्य में रात्रि बस सेवा भी ट्रायल के रूप में शुरू होगी। बसों की टाइमिंग भी सुबह सवेरे बढ़ाई जाएगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही और बस सेवा दोनों के लिए बंदिशें यथावत जारी रहेंगी। हिमाचल में 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। बद्दी बरोटीवाला बैरियर पर हंगामा, पैदल आवाजाही पर पाबंदी के चलते बिगड़ी स्थिति। बद्दी बरोटीवाला बैरियर पर उमड़ी कामगारों की भीड़। शनिवार को यहां से पैदल आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पड़ोसी राज्य हरियाणा की सीमा से सटे बद्दी बरोटीवाला बैरियर पर शुक्रवार सुबह हजारों कामगारों ने हंगामा कर दिया। पैदल आवाजाही पर प्रतिबंध के पहले दिन हालात यह रहे कि बैरियर पर कामगारों का जमघट लग गया, जिससे निपटने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि बाद में कुछ उद्योगों के प्रबंधन के हस्तक्षेप और भविष्य में वाहन व्यवस्था करने का आश्वासन देने पर कामगारों को काम पर जाने दिया गया।
हाई कोर्ट ने रोकी 943 पदों पर भर्ती। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने टीजीटी के 587 पदों सहित अन्य 23 श्रेणियों के तहत भरे जाने वाले 943 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने 2 मार्च 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। स्पेशल रोड टैक्स जुर्माना राशि माफ करे सरकार। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने अब स्पेशल रोड टैक्स टोकन टैक्स जुर्माना राशि को माफ करने की मांग उठाई है। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। स्कूल कॉलेज बंद है, मंदिर व अन्य धार्मिक स्थान बंद होने के कारण वह अपनी बसें रूट परमिट पर भी नहीं चला पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शादी समारोह में 50 लोगों की अनुमति, मृत्यु में केवल 20 लोगों की अनुमति, जो कि सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है, उस कारण कम ही सवारियां बसों में बैठ रही है। यूनियन के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि निजी बस ऑपरेटर द्वारा कुछ बसें चलाई जा रही है, उनमें मात्र 15 से 25% तक की सवारियां उपलब्ध हो रही है। ऐसे हालात के चलते वह सभी बुरी तरह से मानसिक और आर्थिक दबाव में आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 अगस्त तक खूब बरसेंगे बादल, विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 6 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के तहत राज्य के मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, सिरमौर व चंबा में शनिवार को भारी बारिश होगी। राज्य के इन क्षेत्रों में 2 व 3 अगस्त को भी भारी बारिश होगी। इसके लिए विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में शुक्रवार को दोपहर तक मौसम साफ बना रहा। तो इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें।